एक पुराना रेडियो एक्सपेरिमेंट भयानक तरीके से बिगड़ा और आज के दौर में इसका शिकार बना राहुल। कहानी शुरू होती है 1921 के कैलकाटा से, जहां जेम्स व्हाइटफील्ड नाम के ऑपरेटर ने आत्माओं से संपर्क करना चाहा। मशीन चालू की गई। उम्मीद थी कि दूसरी दुनिया से कोई आवाज, कोई संदेश आएगा, लेकिन आत्माओं की जगह वहां से बस एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घुटन भरी चीख गूंजी। जेम्स ने उसे रोकना चाहा, पर मशीन ने उल्टा उसी के हाथ जकड़कर उसकी चीख रिकॉर्ड कर ली। अब देखिए, मशीन ने ऑडियो उल्टा चलाया और टूटे हुए अक्षरों से एक खौफनाक नई भाषा ही बना दी। उन उल्टी आवाजों ने जुड़कर एक ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक्य बनाया, मैं अब तुम हो। दशकों बाद यही खौफनाक इतिहास एक पुराने टेप के जरिए राहुल के सामने एक धुंधली फिल्म सा चलने लगा। टेप के भयानक असर से राहुल के हाथ खुद ब खुद एक पुरानी डायरी में कुछ खौफनाक सच लिखने लगे। डायरी से एक चौंकाने वाली बात पता चली, इस शैतानी सत्ता को हर 100 साल में एक नया शरीर चाहिए। ये 100 साल का डरावना चक्र देखे, ये शिकार को 1 सदी लंबे खौफनाक जाल में फंसा लेता है। तभी अचानक राहुल के कमरे में रखी सारी घड़ियां बहुत ही अजीब और भयानक तरीके से उल्टी चलने लगी, और फिर राहुल के मुंह से जबरन वही दशकों पुरानी टूटी हुई और खौफनाक आवाज बाहर निकलने लगी। डायरी एकदम साफ बताती है कि 2026 की अगली डरावनी रिकॉर्डिंग पर इसी दुष्ट सत्ता का ही कब्जा होगा। अब सबसे डरावना सवाल, 2026 करीब है, चक्र जारी है, तो इस खौफनाक फ्रीक्वेंसी का अगला शिकार कौन होगा? तीसरे दिन राहुल पूरी तरह वश में है। वो घर में सबसे बस यही खौफनाक सवाल पूछ रहा है। कहानी में असली जानलेवा मोड़ तब आता है जब उसकी मां सुनने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण सहमति दे देती है। ये बहुत डरावना है। एक साधारण कदम तुरंत आंखों से खून बहने जैसी खौफनाक यातना में बदल जाता है। चलिए इस बढ़ते खौफ को समझते हैं, जो एक सामान्य हरकत से शुरू होकर खौफनाक आवाज तक पहुंचता है। अब देखिए, कहानी में सबसे दिलचस्प बात पार्ट 5 से जुड़ा वो गहरा और काला रहस्य है। असल में सुनने से इनकार करने पर उस अलौकिक शक्ति को और ताकत मिली। ये एक जानलेवा जाल था। इसके बाद शक्ति शिकार पर दावा करती है। अब पक्का हो गया है कि मां का अंत निश्चित है। ये श्राप मां के लिए भयंकर यातना बन जाता है। कानों से धुआं निकलना और मरते हुओं की चीखें सुनना, ये दर्दनाक एहसास इस खौफनाक मौत के लिए सीधे तौर पर सिर्फ राहुल को ही जिम्मेदार ठहराता है। इसके बाद बचने की हर उम्मीद खत्म हो जाती है। राहुल खुद को पूरी तरह लकवाग्रस्त पाता है। लेकिन सबसे अहम बात, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है। जमीन फाड़कर एक पुराना टेप बाहर निकलता है। सोचिए, पीछे छूट गए किसी भी दुर्भाग्यशाली इंसान के लिए इस खौफनाक सीक्वल का असल मतलब क्या होगा? क्या कोई मृत शरीर जिसके वोकल कॉर्ड्स पूरी तरह नष्ट हो चुके हों कुछ रिकॉर्ड कर सकता है? तो पहले हिस्से यानी दादाजी के रहस्य पर आते हैं। कोठरी में मिला ये टेप खौफनाक अतीत ले आया। टाइमलाइन समझते हैं। 10 साल पहले दादाजी की मौत, आज राहुल को टेप मिला और रात 2 बजे उसे चलाया। मेडिकल रिकॉर्ड्स चौंकाने वाले हैं। मौत गहरे सदमे से हुई, और सबसे अजीब बात, वोकल कॉर्ड्स पूरी तरह डैमेज्ड थे। दूसरे हिस्से यानी आखिरी रिकॉर्डिंग पर आते हैं। असली खौफ तब शुरू होता है जब राहुल टेप को सुनता है। टेप से एकदम साफ आवाज आई, ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग है, जो मेडिकली बिल्कुल असंभव था। भाग 3, मौत का जाल। ये कोई मामूली रिकॉर्डिंग नहीं थी। दरअसल ये एक अलौकिक ट्रैप था। ये जाल ऐसे काम करता है, टेप बजता है, वो शक्ति जागती है और फिर एकदम करीब आ जाती है। तभी भयानक ट्विस्ट आता है। दादाजी की साफ आवाज के साथ एक बेहद डरावनी और टूटी फूटी आवाज जुड़ जाती है। उस दूसरी आवाज ने कहा, मैं तुम्हारे कमरे में हूं। उस पल कमरे का पूरा माहौल ही बदल गया। अब आखिरी हिस्से चुराई गई आवाज पर आते हैं। यहां से कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। राहुल घबराकर पूरे कमरे में देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। फिर सामने शीशे पर नजर जाती है। सबसे खौफनाक बात, शीशे में राहुल का अपना ही अक्स गायब था। तभी एक खौफनाक लंबा काला हाथ प्रकट होता है और धीरे धीरे दीवार पर कुछ लिखने लगता है। अचानक टेप रुक जाता है। नई रिकॉर्डिंग अपने आप शुरू होती है और इस बार आवाज राहुल की थी। राहुल की चुराई हुई आवाज चेतावनी देती है,
भाग मत, अगला भाग सुनना और तुम सुनोगे। ये चक्र यहीं खत्म नहीं होता। ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।